A very warm good evening, welcome, and namaskar to all those who are here for this evening for the fifth session of Sundarkand पाठ। ये पाठ करने से पहले मन में विश्वास रखें कि जैसे हनुमान जी ने श्री राम जी के सब काज संवारे थे, वैसे ही हमारे भी सब कष्ट हरेंगे। With this, I request Madhu Agarwal to please to take the today's session further. नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस सुंदरकांड भाग 5 में। शुरुआत करते हैं भगवान राम जी का बहुत ही सुंदर भजन, जिसे सुनकर आप भाव विभोर हो जाएंगे। आइए सुनते हैं देविका स्वामी जी का भजन, भाव के भूखे हैं भगवान। देविका जी अनम्यूट करिए। सबको राम राम जी। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है। लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। एक थी शबरी भक्तन, न्यचावर करती तन मन, मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन। बाग से चुन चुन लाती, प्रभु को फूल चढ़ाती, गंगा के पावन जल से रोज स्नान कराती। चरण दो के श्री राम का करती, चरण दो के श्री राम का करती, चरणामृत का पान। भाव से भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। मतंग शबरी को बताए, बहु कांति समझाए, सबर कर कुछ दिन शबरी, मिलन के दिन अब आए। राम जी तुमसे मिलेंगे, मेरे कुटिया में आकर, शबरी को धैर्य बंधा कर, समाधि लिए गुरुवर। राम नाम में लीन हो गई, राम नाम में लीन हो गई, गुरु से पाकर ज्ञान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। राह में फूल बिछाती, वो मीठे बेर को लाती, मेरे प्रभु राम आएंगे, नैनों में सपने सजाती। राम से प्रीत लगाती, वो नित दिन राम पुकारे, उमरिया बीत जाए रे, कि अखियां पंथ निहारे। जर्जर हो गई काया फिर भी, जर्जर हो गई काया फिर भी, बसे राम में प्राण। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। वो सुंदर आसन लगा के, स्वच्छ कुटिया को सजा के, राह आंचल से बुहारे, प्रभु का ध्यान लगा के। और ना अब तड़पाओ, राम मेरे आ भी जाओ, दरस बिन शबरी व्याकुल, राम मेरे दरस दिखाओ। दरस की आस लगी मेरे प्रभु जी, दरस की आस लगी मेरे प्रभु जी, पूर्ण करो अरमान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। राम संग लखन को लाते, देखी प्रभु को मुस्काते, प्रभु के पास में आई, कुटिया से दौड़ लगाते। राम से मिलन हुआ जब, शबरी सुध बुध खो गई, प्रभु के पांव पकड़ के, भाव से विह्वल हो गई।
खुशी की आंसुओं से पग धोई, खुशी की आंसुओं से पग धोई। भक्त न शबरी समान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। मनोहर निर्मल संजय, प्रभु जी दौड़े आते, प्रसाद की बात करें क्या, वो झूठे बेर बिखाते। बात है सच्ची लेकिन हम सब, बात है सच्ची लेकिन हम सब इससे है अनजान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है। लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। वेरी नाइस, इतना अच्छा भजन गाया आपने, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, वेरी नाइस, बहुत ही प्यारा। Thank you so much. It means a lot, all of you. यस बहुत देविका जी बहुत सारे भाव के भूखे हैं भगवान। धन्यवाद। शब्द और भाव दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। बस के कभी कभी जब हम मंदिर में जाते हैं और पैसे चढ़ाने की बात आती है तो हमें संकोच हो जाता है कि 10 रुपए चढ़ाएं, 20 चढ़ाएं, 50 चढ़ाएं कि 100 चढ़ाएं। हम नहीं सोचते कि भगवान का ही दिया भगवान को दे रहे हैं, और भगवान धन के भूखे नहीं हैं, भाव के भूखे हैं। बहुत सुंदर देविका जी, वेरी गुड। तो आज सुंदरकांड में रावण विभीषण संवाद और अपमान व विभीषण जी का श्री राम की शरण में जाना, ये सब आज हम सुंदरकांड में पढ़ेंगे। और इस पाठ को कर रही हैं उषा खन्ना जी, जो दोहा 35 से लेके 42 तक पढ़ेंगी, और उसके बाद संजोगिता जी दोहा 43 से लेकर के 49 तक पढ़ेंगी। तो मैं आमंत्रित करती हूँ पहले उषा खन्ना जी को। आप अपना अनम्यूट कर लीजिए और हम पाठ शुरू करते हैं बड़े भाव के साथ। उषा खन्ना जी अनम्यूट नहीं है, अनम्यूट करिए। उहा निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गहूं कपिलंका। निज निज ग्रह सब करही विचारा, नई निश्चर कुल केर उबारा। जास दूत बल बरिन न जाई, तई आए पुर कवन भलाई। दूतन सन सुनि पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। रहस्य जोरी कर परिपग लागी, बोली वचन नीत रस पागी। कंत करश हरि सन परिहरहूं, मोर कहा अति हित हिय धरहूं। समुझत जास दूत कई करनी, श्रवही गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवऊ कंत जो चयो बलाई। तब कुल कमल विपन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनो नाथ सीता बिनु दीजे, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। राम बाण अहि गण सरिसय, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसतन तब लगी, जतन करऊं तज के। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्रवण सुठी सतत सठता करी बानी, बेहसा जगत विदित अभिमानी। सबे स्वभाव नारी कर साचा, मंगल मऊ भय मन अति कांचा। जो आवन मरकट कटकाई, जिये विचारे निश्चर खाई। कंपई लोकब जाकी त्रासा, तासु नारिसा विद परिहासा। अस कई बेहसिताई उर लाई, चलूं सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयं कंत पर विधि विपरीता। बैठो सभा खबर असिपाई, सिंधु पार से ना सब आई। पूजस सचिव उचित मत कहूं, ते सब हसे मस्त करी रहूं। जितु सुरासर तब श्रम नाही, नर बानर के लेखे माही।
सचिव वेद गुर नीति जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन नीति करे, होए बेगई नास। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करें सुनाई सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तहि नावा। पुनि पिनु सिर नाई बैठे निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछो मोहि पाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति सुख गति सुख नाना। सो पर नार लाल गुसाई, तजौ चौचिकी चंद के नाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोहु, अल्प लोभ बल कहीं न को। काम क्रोध मद लोभ सबे, नाग नरक के पंथ। सब पर हरि रघुबीर ही, भजई भजई जय संत। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वरी कालों कर काला। ब्रह्म अनावय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। कौदरु देव देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल प्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। ताई बहरु तज गायनी, नायनि माता, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देव नाथ प्रभु कौ पै देहि, भजऊ राम बिनु हेतु सनेहि। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अध जहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समझिए जय रावण। बार बार पद लागहूँ विनय करऊँ दसीस, पर हरि मान मोह मदय भजन कौशलाधीश। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। मुनि पुलिस निज शिष्य सने, कही पैठेंगे बात। तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाई सो अवसर बात। सियावर राम जय जय राम। माल्यवंत अति सचिव सहाना, तासु वचन कही सुनि अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरऊं तो कहत विभीषण। विभु उत करश कहत सट दोहु, दूर न करो इहा ही को। माल्यवंत ग्रह गहूं बहोरी, कहूं विभूषण पुनिकर जोरी। सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तय विपत्ति निदाना। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानो प्रीता। काल राति निश्चल कुल केरी, तई सीता पर प्रीत गनेरी। तात चरण गही मांगहूँ, राखो मोर दुलार। सीता देहूँ राम कहूँ, अहित न होए तुम्हार। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत सानन उठा रिसाई, खल तो निकट मृत्यु अब आई। ये सदा सट मोर जियावा, रिपुकर पुच्छ मोर सोई भावा। कैसे न खल अस को जगमाही, भुजबल जाहि जिता में नाही। रामपुर बसी तपस पर प्रीति, सट मिल जाय नहीं कहूँ नीति। अस कही कनस चरण प्रहारा, अनुज कहे पद बारही बारा। उमा संत कह एहि बढ़ाई, मंद करत जो करें भलाई। तुम पितु सरित भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। सचिव संगल नभ पद गहूँ, सभय सुनाई कहत अस भयऊ। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल पस्तूर। मैं रघुवीर शरण अभय, जाऊं देहु जनिकोर। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। अस कई चला विभूषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कह हानि। रावण जमे विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तबहि अभागा। चलो हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। देखऊं जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाय। हर उर सर सरोज पद जेहि, अहो भाग्य में देखऊं तेहि। जिन पाइन के पाद के भरत रहे मन लाए, ते पद आज विलो कहीं, इन नैनन अब जाए। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय श्री।
हाँ संयोगिता जी आप पढ़ेंगे? हाँ जी, मैं थोड़ा आराम से पढ़िए। 43 चौपाई से शुरू कर रही हूँ। एक मिनट में कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है वो चक्रवर्ती जी ने जो टाइम लिमिट फिक्स की है उसकी वजह से थोड़ा रेलगाड़ी चल गई है, तो आराम से कहिए, कोई चिंता ना करिए, है ना, परेशान मत होइए। अगर हम रसास्वादन के लिए बैठे हुए हैं और भक्ति के साथ बैठे हुए हैं, 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा भी लग जाएंगे, कोई बात नहीं है। मुझे लग रहा था जैसे मिसेस राजा राम बिल्कुल टेंशन में थी, तो आप टेंशन में बिल्कुल मत रहिएगा। ठीक है जी, ठीक है। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। एहि विधि करत प्रेम विचारा, आयु सपदि सिंधु एहि पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। जय सिया राम जय जय सिया राम, कह सुग्रीव सुनो रघुराई। आवा मिलन दसानन भाई, कहे प्रभु सखा पूजिए काहा। कहे कपीस सुनो नर नाहा, जानी न जाई निसाचर माया। काम रूप के ही कारण आया, भेद हमार लेन सठ आवा। राखी बांधी मोहि अस भावा, जय सिया राम जय जय सिया राम। सखा नीति तुम नीकी विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। शरणागत कहूँ जेत जी, निज अनहित अनुमान। ते नर पामर पाप मह, तिन्हि विलोकत हान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तो जहु नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासे तबहि। पाप वंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भावना काऊ। जो पे दृष्टि दे सोई होई, मोरे सन्मुख आव न सोई। जय सिया राम जय जय सिया राम, निर्मल मन जन जो सोहि मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पठवा दस सीसा। कबहु न कछु रे हवानी कपीसा। जग महु सका निसाचर, जेते लक्ष्मण हनि निमिष महु तेते। जो सभीत आवा सरनाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। उभय भांति तेहि आनहु, हंसी कही कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सादर तेहि आगे करि बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। बहुरी दाम छवि धाम बिलोकी, रहे ठठुकी इकटक पल रोकी। जय सिया राम जय जय सिया राम, भुज प्रलम्ब कंजारुन लोचन। श्यामल गात प्रणत भय मोचन, सिंह कंध आयत उर सोहा। आनन अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित अति गाता। मन धरि धीर कही मृदु गाता, नाथ दसानन कर में भ्राता। निशिचर वंश जन्म सुर त्राता, जय सिया राम जय जय सिया राम। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक ही तम पर नेहा। श्रवण सुजौ सुनि आय हूँ, प्रभु भंजन भव धीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुवीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। अनुज सहित मिली ठिग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुटाहर बास तुम्हारा। खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभई केहि बाती। मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न
भाव अनीति। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बरुबल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन्ही जानि जन दाया। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्वास। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजि काम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रघु सुदशरथ अजर बिहारी। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। मंगल भवन अमंगल हारी, रघु दशरथ अजर बिहारी। तब लगी बसति न जीव मन माही, जब लगी जान नावा, तेहि प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख कुंज। देखो नयन बिरंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। सियावर राम जय जय राम। सुनु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान सुगंधि सेम्भु गिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभे सरन तकि मोही। तज मद मोह कपट छल नाना, करूं सद्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धनु भवन सहित परिवारा। सबके ममता ताप बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरूं देहि नहीं आन बिहोरे। सगन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। सियावर राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम जय जय राम। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम्हें अति से प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बारन जूठा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गही बारही बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। सुन देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। जय सिया राम जय जय सिया राम। उर कछु प्रथम बासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो गही। अब कृपाल निज भक्ति भावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, मागा तुरत संतुर मीरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जगति सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। राम रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखेहु, दीन्हु राज अखंड। सियावर राम जय जय राम। जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीनी दिए 10 मार। सोई संपदा विभीषणी, सकुच दीन रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
बहुत बढ़िया जी, Thank you. सुक्का बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा। थैंक यू बहुत जय अच्छा श्री राम, जय जय श्री श्री राम, राम, जय जय श्री श्री राम। राम। समय दोनों का बराबर लगा, संयुक्त था समय दोनों का बराबर बहुत लगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिसेस राजाराम बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। समय बराबर लिया दोनों ने। वो घड़ी घड़ी लेके बैठी हूँ मैं। जल्दी जल्दी थोड़ा सा जल्दी लगी हुई थी। वो पट्टी में से लगा हुआ है सारा, वो सब लाइन में लगा हुआ है पूरी लाइन में रखी हुई है। आगे चलिए। जी, बहुत बढ़िया पाठ था आपका। बहुत अच्छे करना, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। रोज पट्टी में से रखा हुआ है सारा का थैंक यू सारा। जी। तो अब हम लोग भावार्थ के लिए चलते हैं मधु दीक्षित जी के पास। तो वो हमें समझाएंगी कि हमने पाठ में क्या पढ़ा। तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ भावार्थ के लिए। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। जय सुत हनुमान पवन सुत हनुमान की जय। तो पिछले जय संदर्भ बजरंग। में हम समुद्र तट पहुंच गए थे। प्लीज म्यूट कर लो, सारे लोग म्यूट कर लें। हाँ म्यूट है, सारे म्यूट हैं। एक तरफ जोश और होश से भरपूर रामचंद्र जी की सेना, जिसमें हाथी हैं, रीछ हैं, वानर हैं, और दूसरी तरफ जब ये समाचार लंका पहुंचता है कि रामचंद्र जी की सेना समुद्र तट तक पहुंच गई है, तो वहाँ तो सबके भय के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं। सारे भयभीत हैं, क्योंकि जब से हनुमान लंका जला कर गए हैं तब से लोग भयभीत रहने लग गए हैं। और जब ये समाचार मंदोदरी तक पहुंचता है कि प्रभु राम पहुंच गए हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा चिंतित और व्याकुल हैं, और वो रावण को समझाने का प्रयत्न करती हैं। बड़े विवेकपूर्ण भाषा में, बड़े नीतिपूर्ण भाषा में, और बिल्कुल मतलब बड़ी मीठी भाषा में उनको समझाने का प्रयत्न करती हैं, और कहती हैं, रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली कंचन नीति रस बानी। मतलब जैसे रस से पागी हुई वाणी पे बोलती, जैसे मिठाई को शुगर कोटेड कर लेते हैं, तो शुगर कोटेड भाषा में वो उनको समझाने का प्रयत्न करती है। और ये रश्मि जी आपका टीवी चल रहा है। रश्मि जी प्लीज। और अरविंद जी, रश्मि जी को म्यूट कर दीजिए प्लीज। उनका टीवी चल रहा है, प्लीज म्यूट कर दीजिए, उनका टीवी चल रहा है। रश्मि ऑलरेडी म्यूट पे हैं। टीवी चल रहा है हमारे। हाँ अब ठीक है। और वो जब बोलना शुरू करती है तो एक भयपूर्ण भाषा के साथ बोलना शुरू करती हैं। समुझत जासु दूत कई करनी, स्त्री वहीं गर्भ रजनीचर धरनी। वो कहती है कि हे प्रभु, जिनके दूत का नाम सुनकर आज भी गर्भवती महिलाओं के गर्भ गिर जाते हैं, ऐसे स्वामी से आप किसी भी प्रकार का बैर ना लें। उनकी आदरपूर्वक उनकी जो पत्नी है सीता जी, उनको वापस कर दें और उनसे क्षमा मांग लें। और बिना सीता को लौटाए यदि आप सोचते हैं कि आपकी शिव और ब्रह्मा आपकी मदद करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। शिव इसलिए कहती है क्योंकि वो रावण जो है शिव का बहुत बड़ा भक्त है, और ब्रह्मा जी से उन्होंने कई ब्रह्मास्त्र प्राप्त किए हैं। तो कहते हैं कि शिव और ब्रह्मा भी आपकी, जब तक उनकी पत्नी सीता को आप वापस नहीं करते, तब तक वो आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती। इसलिए आप सीता को वापस कर दीजिए। प्रभु राम की सेना के जो तीर हैं वो इतने तीव्र हैं कि वो सब के समान हैं, और मेढक की तरह आपकी सारी सेना को तो वो खा जाएंगे, निगल जाएंगे। तो प्रभु मेरी बात मानिए और सीता को वापस कर दीजिए। मंदोदरी जो रावण की पटरानी है और बड़ी
नीतिपूर्ण बातें करती हैं। इनके पिता मायासुर और इनकी माँ अप्सरा हेम है, और इनके 2 भाई मायावी और दुंदुबी। इन दोनों राक्षसों को, दोनों भाइयों को मंदोदरी का जो भय का कारण है वो इसलिए भी है कि इन दोनों भाइयों को बाली ने मारा था, बाली ने मार डाला था। तो इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा भयभीत हैं और जानती हैं प्रभु की शक्ति कितनी है, महान है, इसको वो जानती हैं। और जो इनके 3 पुत्र थे, अक्षय कुमार का तो मैंने देखा ही कि हनुमान जी ने वध किया, और मेघदूत और अतिकाय। कहीं कहीं हमें कुछ रामायण में हमें ये भी संदर्भ मिलता है कि सीता भी रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। रावण को पुत्री रत्न का बहुत ज़्यादा इच्छा थी। तो जब मंदोदरी ने गर्भ धारण किया, दुर्भाग्यवश सीता का जन्म समय से पहले हो गया, प्रीमेच्योर हो गया। परिणाम स्वरूप सीता के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई, ना वो जन्म के समय रोई और ना ही आंखें खोली, और सांस भी बहुत धीमे धीमे चल रही थी। तो लगा मंदोदरी को कि ये बचेंगी नहीं, और उनकी माँ हेम ने भी कहा, क्योंकि रावण को बहुत इच्छा थी पुत्री की, कि तुम ये समाचार रावण को मत देना, और उसको एक कलश में रख के दूर समुद्र पार उन्होंने जाके पृथ्वी में, जनकपुरी में जाके उसको गाड़ दिया। तो ये एक हमें एक कई रामायण में हमें ये वृतांत भी मिलता है। लेकिन अपहरण के समय रावण को तो पता ही नहीं था कि उनकी कोई पुत्री है, और मंदोदरी को भी नहीं पता था कि सीता वही है जिनका इन्होंने भूमि की गर्भ में गाड़ा था। तो इस तरह से मंदोदरी बहुत रावण को समझाने का प्रयत्न करती है, लेकिन रावण बड़ा हंस के कहता है कि भाई तुम स्त्रियों का तो प्रवृत्ति ही है कि तुम मंगल काम में भी भयभीत रहती हो, बड़ी दुर्बल प्रवृत्ति की होती हो। तो कोई ऐसी बात नहीं है। रावण की जो सेना है और जो उनको तो हमारे राक्षस, इन छोटे छोटे बानरों को हमारे राक्षस तो भोजन की तरह खा जाएंगे, उनके लिए तो ये भोजन है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। और गले हृदय से गले लगा के मंदोदरी को वो सभा भवन में चले जाते हैं। सभा भवन में भी उनके जो सेवक हैं, उनके गुप्तचर हैं, रावण को संदेश देते हैं कि राम की सेना उस पार समुद्र तक पहुंच गई है। तो रावण अपने मंत्रीगण से पूछता है कि बताओ भाई क्या विचार है, क्या हमें करना चाहिए। लेकिन जो रावण का मंत्रिमंडल है वो एक तो भय के कारण और अविवेकी होने के कारण उसको यही सलाह देता है, जीते हु सुरासुर तब श्रम नाही, नर वानन कही लेखे माही, कि आपने तो राक्षसों को, दानवों को और देवताओं को जीता है, ये मनुष्य वानर क्या चीज़ हैं, इनको तो आप आराम से जीत लेंगे, तो अभी कोई चिंता करने की बात नहीं है, आराम से आप बैठिए, अभी तो उस पार आए हैं ना, इस पार आएंगे तब देख लेंगे हम, निपट लेंगे हम। तो इस तरह से वो अविवेकी जो मंत्रिमंडल है उसको सलाह देता है। बड़ी नीति की बात है देखिए इसमें कि जैसे कि आगे दोहे में भी दिया है कि यदि मंत्री, वैद्य और गुरु अविवेकी हों और भय के कारण आपको गुप्त मंत्रणा नहीं देते हैं, तो ये निश्चय है कि यदि मंत्री अविवेकी होगा तो राज्य का, वैद्य अविवेकी होगा तो शरीर का, और गुरु अविवेकी होगा तो राष्ट्र का हित नहीं हो सकता, राष्ट्र पतन की ओर चल ही पड़ता है। जैसा कि आपको हमने बताया था कि हमारा जो हिस्टोरिकल फर्स्ट बुक मानी जाती है हिंदू पॉलिटी पे, अर्थशास्त्र कौटिल्य की, उसमें बड़े विस्तार से कि किस प्रकार से मंत्रिमंडल के मंत्रियों का गुण होना चाहिए और कौन अवगुण होने चाहिए, बड़े विस्तार से बताया है। और ये बहुत बड़ा अवगुण बताया है कि यदि मंत्री चाटुकारिता करते हों, यदि राजा की प्रशंसा में बोलते हों, तो इससे बड़ा अवगुण कोई नहीं है। तो इस तरह से उसके मंत्री सारी उसकी सलाह में हामी भरते हैं। लेकिन सौभाग्य से इसी समय विभीषण आ जाते हैं, और विभीषण उनके छोटे भाई हैं, रावण के चरण उनके छूते हैं और फिर अपने स्थान पे जाकर रावण को मंत्रणा देते हैं। कहते हैं कि जो हे नाथ, जो व्यक्ति अपना यश चाहता हो, जो व्यक्ति वीर हो,
उसको पर स्त्री चौथ के चांद के समान त्याग देनी चाहिए। जिस तरह से चौथ का चांद देखना हम मतलब अशुभ मानते हैं, उसी तरह से पर स्त्री को देखना भी अशुभ है, राज्य के लिए अशुभ है, देश के लिए अशुभ है, तो उसको हमें त्याग देना चाहिए। जो मनुष्य चाहे जितना भी बलशाली क्यों ना हो, चाहे 14 भुवनों का स्वामी क्यों ना हो, लेकिन उसे भी पर स्त्री को नहीं रखना चाहिए, उसको वापस कर देना चाहिए। तो आप हे प्रभु, अभी भी कुछ नहीं बुरा हुआ है, आप राम की शरण में जाएं, उनसे क्षमा मांगें और उनकी पत्नी उन्हें वापस कर दें, क्योंकि ये जो प्रभु हैं ये वास्तव में यश कीर्ति धर्म ज्ञान के भंडार हैं। वे निराय हैं, निष्काम हैं, अजय हैं, अनादि हैं, अनंत ब्रह्म हैं। तो जो इस सृष्टि के उद्धार के ही लिए जिनका जन्म हुआ है, जो मानव जाति मुनिगण इन सब के उद्धार के ही लिए जिनका जन्म हुआ है, ऐसे प्रभु से आप किसी प्रकार का बैर मत लें, उनकी पत्नी उन्हें वापस कर दे। अब देखिए यहाँ पर एक आया है, मैं थोड़ा बताना चाहूँगी कि ये चौथ का चांद क्यों अपशगुन मानते हैं। इसकी कथा है वो ये है कि हम लोगों ने शायद कभी सुना भी ना हो कि चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए। ये भाद्रपद का जो चौथ होता है, जिसे हम आज गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं, कहते हैं उस दिन चांद को नहीं देखना चाहिए। कथा ये है कि गणेश जी तो आप जानते ही हैं, विघ्न विधाता और मतलब गुणों की खान, बड़े विवेकपूर्ण और बड़े ज्ञानी देवता माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ देवता की उनको संज्ञा दी गई है। इसी कारण हम जब भी कोई मांगलिक कार्य करते हैं, कृष्ण गणेश जी की कलश रूप में स्थापित करके हम अपनी पूजा आरंभ करते हैं। एक बार चंद्रमा ने उनकी बड़ी हंसी उड़ाई कि तुम्हारा कैसा शरीर है, बड़ा सा उदर है, बड़े बड़े कान हैं, हाथी का शीश है तुम्हारा, कैसा तुम्हारा शरीर है। तो गणेश जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारी ना तो कोई पूजा करेगा और ना ही कोई तुम्हारे दर्शन करेगा। अब जब ये श्राप दे दिया तो चंद्रमा को अपनी भूल का आभास हुआ और फिर उन्होंने सारे देवताओं को बुलाया और गणेश जी की पूजा करनी शुरू की, स्तुति करनी शुरू की। गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, भाई मैं तुम्हें पूर्ण रूप से तो श्राप मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन केवल जो भाद्रपद की चौथ है उसको छोड़ के बाकी सब दिनों से तुम्हें मैं मुक्त करता हूँ। तो कहते हैं जिस दिन गणेश चतुर्थी होती है उस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, नहीं तो अपयश मिलता है और अच्छा नहीं मानते। तो ये चौथ के चांद की बात इन दोनों में कही गई है। फिर एक यहाँ पे और भी आया है 14 भुवन। अब 14 भुवन क्या हुए, हम ऐसा मानते हैं अपने हिंदू, और इसमें मिलता भी हमें ये अथर्ववेद में और विष्णु पुराण में हमें मिलता भी है कि जैसे भूमध्य रेखा हम अपने ग्लोब को बीच का मानते हैं हम, तो कहते हैं 7 लोग उससे नीचे और 7 लोग उससे ऊपर। तो 14 भुवन मतलब चाहे इतना प्रतापी व्यक्ति हो कि उसने 7 लोग जो पाताल के हैं और पृथ्वी से ऊपर स्वर्ग तक 7 लोग, उन सबको जीत के वहां पे अपने भवन बना दिया हो, उसे भी पर स्त्री को नहीं रखना चाहिए, उसको जीवों से बैर नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से एक बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति को किसी भी हालत में ये क्रिया सुहाती नहीं है। और बार बार वो बार बार वो रावण के पैर लगते हैं, बार बार पद लगहूँ विनय करऊँ 10 शीस, परिहरि मान मोह मद भजऊँ कौशलाधीश। कि अपने आप मोह को त्याग कर, अपना क्रोध त्याग कर, अपनी सारी बुराइयों को त्याग कर आप कौशलाधीश की शरण में जाएं, तभी आपका उद्धार होगा। और यही संदेश आपके पितामह पुलस्त्य मुनि ने भी भेजा है। पुलस्त्य मुनि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये उनके पितामह थे और वास्तव में ब्रह्मा जी के
मानस पुत्र कहे जाते हैं। कहते हैं जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी ने 10 प्रजापति अपनी बुद्धि से 10 पुरुषों को जन्म दिया, उनमें से एक हैं। और सप्तऋषि मंडल में पुलस्त्य जो है आज भी विद्यमान है, तो देवगण उनको मानते हैं, तो इनके पितामह थे। तो कहते हैं कि उनका भी संदेश आया है कि आप सीता जी को, कौशलाधीश को आदर पूर्वक वापस कर दें, तभी आपका उद्धार है, अन्यथा आपका कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। तो उसके बाद जब इस तरह से ये कहते हैं विभीषण जी, तो रावण जो है वो बहुत ज़्यादा उनको डांटता, कहता कि रहते तो तुम हमारे यहाँ हो और बड़ाई तुम शत्रु पक्ष की कर रहे हो। लेकिन विभीषण के ऐसा कहने पर एक आध जो मंत्रिमंडल में विवेकी मंत्री थे उनको थोड़ी सी हिम्मत बनती है, और उसमें मुख्य रूप से मल्यावंत जिनका आया है जिक्र। मल्यावंत एक तरह से रावण के नाना लगते थे। नाना इस तरह से कि जो रावण के नाना थे सोलंकी, उनके भाई थे, तो इसलिए उनके नाना लगते थे, और रावण के मुख्य सलाहकार थे मंत्रिमंडल में। तो वो भी कहते हैं कि विभीषण सही कह रहे हैं, और विभीषण को उन्होंने नीति विभूषण की उपाधि दी है, कि मतलब विभीषण नीति में विभूषण के समान है, रत्न के समान है। तो जो इतना विवेकी मनुष्य जो है, इतना नीतिपूर्ण मनुष्य जो है, आपको सही सलाह दे रहा है, आप उसकी सलाह मानिए और सीता जी को, रामचंद्र जी को वापस कर दीजिए। तो जब इन दोनों की बात सुनता है रावण, तो फिर क्रोध में बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और कहता है कि तुम मुझसे विश्वासघात कर रहे हो, तुम मेरा अपमान कर रहे हो, और ये दरबार छोड़कर तुम चले जाओ। तो जो वो तो वापस चले जाते हैं, लेकिन विभीषण एक बार पुनः रावण को समझाने का प्रयत्न करते हैं। कहते हैं कि हर मनुष्य में सुबुद्धि और कुबुद्धि दोनों होती है। जब सुबुद्धि हमारी प्रबल होती है तो मनुष्य सारे नेक काम करता है, विवेकशील काम करता है, नीतिपूर्ण काम करता है, सत्यपूर्ण काम करता है। लेकिन जब कुबुद्धि का प्रबल होती है तब मनुष्य जो है वो अविवेकी हो जाता है, उसको जो मित्र है वो शत्रु नजर आता है और अहित की बातें करता है। इस समय लगता है आपके ऊपर कुबुद्धि का प्रकोप अधिक है, इसीलिए आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए आपको कोई नीतिपूर्ण बात समझ में नहीं आ रही। तो परंतु लेकिन मैं आपको बिल्कुल अंत में भी मैं आपको यही कहूँगा कि आप सीता को वापस कर दीजिए। रावण बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, वो लात मार के विभीषण को कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। रावण कहता है कि मुझे आपकी लात मारने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पिता के समान हैं। लेकिन मैं फिर भी जाते जाते आपको यही कहूँगा कि आप राम की शरण में जाएं। फिर रावण कहता है सुनत दसानन उठा रिसाई, खले तो ही निकट मृत्यु अब आई, कि लगता है तुम्हें अब तुम्हारे निकट मृत्यु आ गई, तभी तुम ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो और मेरा अन्न खाते हो, मेरे देश में रहते हो और बड़ाई तुम शत्रु पक्ष की कर रहे हो। तो अब तुम यहाँ से चले जाओ, तुमका मैं त्याग करता हूँ। तो विभीषण फिर जाते जाते कहते हैं कि ठीक है, आप मेरी बात नहीं सुनते हैं तो अब आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई आपका उद्धार नहीं कर सकता, और मैं आप फिर मुझे दोष न देना, मैं अब राम की शरण में जा रहा हूँ। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं, देहि जानी खोर। तो मैं अब प्रभु राम की शरण में जा रहा हूँ, क्योंकि अब आपका उद्धार नहीं हो सकता। और जब विभीषण जाने लगते हैं आकाश मार्ग से, तो सारे लंकावासी बड़े चिंतित हो उठते हैं। चिंतित इसलिए हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अब रावण को सही सलाह देने वाला लंका में कोई नहीं रहा, और उन्हें बिल्कुल स्पष्ट नजर आने लगता है कि अब तो राक्षस कुल का समझो अंत आ ही गया। लेकिन दूसरी तरफ विभीषण बहुत प्रसन्न है, और वो प्रसन्न इसलिए है क्योंकि आज उनकी मनोकामना
पूर्ण होने जा रही है। आज वो प्रभु चरणों के दर्शन करेंगे, उन प्रभु चरणों के दर्शन करेंगे जिसने अहिल्या का उद्धार किया, उन प्रभु चरणों के दर्शन करेंगे जिनको सीता माँ अपने हृदय में बसा कर रखती हैं, उन प्रभु चरणों के दर्शन करेंगे जिनकी पादुका रावण वो भरत जी अपने सर पर रख के गए और जिनको आसन पर विराजित करके राजपाट चला रहे हैं। तो आज मैं उन चरणों के दर्शन करने जाऊंगा। चरणों को जानकी माँ अपने हृदय में धारण किए, ऐसे महान चरणों के दर्शन में करूंगा। ते पद आज बिलो कहूँ इन्हीं नयनन अब जाई, तो अब इन नयनों से मैं उनके दर्शन करने जाऊंगा। यहाँ पर बाकी तो हम जानते हैं, भरत का भी हम जानते हैं, सीता माँ का भी हम जानते हैं, अहिल्या का उल्लेख आया है। अहिल्या के विषय में थोड़ा सा बता देना चाहूँगी आपको। ये तो हम सब जानते हैं कि अहिल्या पत्थर की हो गई थी, लेकिन अहिल्या जो है अहल्या, अ प्लस हल्या, यानी कि जिसमें कोई बुराई ना हो, जिसमें कोई विकृति ना हो। अहिल्या को कहते हैं ब्रह्मा जी ने स्वयं रचा था, और ब्रह्मा जी की इससे सुंदर रचना कोई दूसरी हुई नहीं। कहने का तात्पर्य इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर अहिल्या जी को मानते हैं। जब उनका जन्म हुआ तब ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि को बुला के उन्हें सौंप दिया कि आप इनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण करें। गौतम ऋषि के पास जाकर अहिल्या जी ने शिक्षा ग्रहण की, और जब वो बड़ी हो गई तो फिर गौतम ऋषि उनको वापस लेकर आए। तो ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हुए उनकी जो शिक्षा दीक्षा से कि उन्होंने गौतम ऋषि के साथ ही उनका विवाह कर दिया। चंद्र जो इंद्र थे देवकुल कुल के देवलोक के राजा, उनको वो अहिल्या के प्रति आसक्त थे, तो वो रोज जाते थे आश्रम और अहिल्या के दर्शन करते थे। एक बार उन्होंने चंद्रमा के साथ मिलकर योजना बनाई कि आज तुम समय से पहले ही भोर का नाटक रच देना, क्योंकि भोर होते ही गौतम ऋषि स्नान के लिए जाते थे और फिर वहाँ पर पूजा करके तब वापस आते थे। तो परिणाम स्वरूप जैसा कि योजना बनी, वो सुबह समय से पहले ही मुर्गे ने भी बांग दे दी और चिड़िया भी चहचहाने लगी। गौतम ऋषि को लगा कि सुबह हो गई, प्रातःकाल हो गया, और वो अपनी दिनचर्या के लिए निकल पड़े। नारद गौतम ऋषि का वेश धर के अहिल्या के कुटिया के अंदर घुसता है। अच्छा, अहिल्या उनको अपना गौतम ऋषि समझ के उनके साथ संभोग करती, लेकिन संभोग करते समय अहिल्या को आभास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तब तक देर हो गई थी। और इधर गौतम ऋषि को भी ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है, तो वो भी वापस आ जाते हैं। और जब वो इंद्र को और अहिल्या को देखते हैं तब बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं और अहिल्या को श्राप देते हैं कि तुम पत्थर बन जाओ। फिर अहिल्या उनसे निवेदन करती हैं कि मेरा तो कोई दोष भी नहीं था। अब गौतम ऋषि के भेष में नारद मुनि ये इंद्र आए थे, तो मेरा तो कोई दोष नहीं था। तो कहते हैं कि ठीक है, मैं तो श्राप तो दे चुका हूँ, लेकिन हाँ, जब विष्णु भगवान मनुष्य अवतार लेकर इस पृथ्वी पर आएंगे तब और तुम्हें छुएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। कहते हैं 60,000 वर्ष अहिल्या जो थी वो इसी पत्थर की मूर्ति में की तरह बनी रही। और इंद्र को भी उन्होंने श्राप दिया, उन्होंने तो बड़ा घोर पाप किया था। इंद्र को भी उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारे शरीर पर 1000 स्त्रीलिंग के चिन्ह अंकित हो जाएं। अब इंद्र बहुत लज्जित हुए कि ये श्राप तो लज्जा से भरपूर था, तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने फिर निवेदन किया गौतम ऋषि से। गौतम ऋषि ने कहा कि भाई मैं श्राप तो दे चुका हूँ, लेकिन हाँ, श्राप से इस तरह से मुक्ति मिल सकती है कि जब सूर्य की किरण पड़ेगी तब ये नेत्र में परिवर्तित हो जाएंगे। तभी इंद्र को 1000 नेत्रों वाला भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो स्त्रीलिंग के चिन्ह थे वो नेत्र में परिवर्तित हो गए। वास्तव में ये सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक इस तरह से, इंद्र को कहते हैं इंद्रियों का देवता, और 14 लोग जो 7 पाताल पृथ्वी के नीचे और 7 पृथ्वी के ऊपर, इन पर वो इंद्रियों का
नियंत्रण रखते हैं। तो इसके लिए एक सिंबॉलिक है कि उनके 1000 नेत्र हैं। तो ये कथा है एक इस प्रकार की। तो किस इस तरह से अहिल्या का के चरण जिनके, और ये जब निकलते हैं वनवास आते हैं और दंडाकरण वहाँ पर में जाकर इनको अगस्त ऋषि जो हैं याद दिलाते हैं प्रभु राम को अहिल्या के उद्धार की बात। तब पंचवटी जब आते हैं प्रभु राम, तब फिर गौतम ऋषि के आश्रम जाते हैं और वहाँ पर बाहर अहिल्या पत्थर रूप में थी विराजमान, उनको स्पर्श करते हैं, तब वो स्त्री बन जाते हैं और इस तरह से अहिल्या का उद्धार होता है। तो ऐसे चरणों को आज वो देखने जाएंगे और इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। और जब वो देखते हैं प्रभु राम को दूर से, राम और लक्ष्मण को, तो बेहद ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आकाश मार्ग से फिर वो समुद्र तट तक पहुँचते हैं। तो जितनी वानर सेना है वो बड़ी चिंतित हो उठती है और वो सोचती है कि कहीं ये शत्रु पक्ष का कोई दूत तो नहीं है भेष बदल कर आया। तो वो ये समाचार सुग्रीव को देते हैं। सुग्रीव भी सोचता है कि हमें प्रभु राम से बात करनी चाहिए। तो प्रभु राम के पास जाते हैं, कहते हैं इस तरह से सुग्रीव जो हैं वो समुद्र तट पर पहुंच गए हैं, तो क्या करना चाहिए। अब सुग्रीव तो राजा हैं, अतः रामचंद्र जी तो सब जानते हैं, सारी लीला सब जानते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन देखिए फिर एक, क्योंकि सुग्रीव राजा हैं इसलिए एक आदर और सम्मान देने वाली बात है। तो कहते हैं कह प्रभु सखा बूझिए कहाँ, यही कपीस सुनहु नर साहा। कि मतलब अब आप बताओ, सुग्रीव से कहते हैं अब आप बताओ आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए हमें। तो सुग्रीव कहते हैं कि भाई राक्षस जो हैं उनमें वो तामसी गुणों से भरपूर होते हैं, उनमें मायावी शक्तियाँ होती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दूत का भेष बदल के आए हैं और हमारा भेद जानना चाहते हो, तो इसलिए इनको बंदी बना लेना चाहिए। लेकिन प्रभु राम कहते हैं कि बात तो तुम ठीक कह रहे हो सखा, नीति तुम नी की बिचारी, मम पन शरणागत भय भारी। कहते बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे विचार से कोई यदि व्यक्ति हमारी शरण आया है उसको हम इसलिए ना अपनाएं कि हमारा इससे अहित होगा, ये बात ठीक नहीं है। पहले मेरे विचार से उसको बुलाना चाहिए, जानना चाहिए कि वो क्यों आया है, क्या उसका प्रयोजन है, फिर उसके बाद हमें सोचना चाहिए कि क्या करना पड़ेगा। और यदि वो किसी छल से आया है तो मेरे सामने आने की हिम्मत वो कर ही नहीं सकता। और कोई अगर जो उसके मन में कोई योजना है तो तुम चिंता मत करो, लक्ष्मण बहुत हैं विभीषण के लिए और किसी भी हाल में वो हमारा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो मेरे अनुसार उसको जाकर आदरपूर्वक साथ तुम लेकर आओ। अब रामचंद्र जी सुग्रीव को, अंगद को और हनुमान को, इन तीनों को विभीषण को लेने के लिए भेजते हैं। अब ये देखिए प्रोटोकॉल है कि विभीषण जैसे व्यक्ति जिसका राम को पूर्ण साथ चाहिए, उसको लेने के लिए उन्होंने भेजा राजा सुग्रीव, सेनापति अंगद, हनुमान एक मुख्य सलाहकार। तो तीनों को उन्होंने भेजा कि तुम विभीषण को लेकर आओ। और विभीषण तो जब देखते हैं प्रभु राम और लक्ष्मण की जोड़ी तो बस एक टक वो देखते ही रह जाते हैं। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रेहू ठटुकी पल रो की। मतलब उनके पलक जैसे झपकते ही नहीं, इतनी सुंदर जोड़ी देखकर वो बस मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। उनका सांवला शरीर, विशाल भुजाएं, कमल जैसे नैन, भय तो जैसे उनका, वो भी सोच रहे थे कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या करेंगे हम रामचंद्र जी। तो उनका भय तो जैसे दूर हो गया, उनको देखकर ही दूर हो गया। विशाल वृक्ष स्थल, चौड़े कंधे, मोहनी सूरत, ऐसे शरीर की काया देखकर वो बिल्कुल उनकी आँख पलक ही नहीं झपकी, वो देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। फिर वो आके राम के चरण छूते हैं और कहते हैं मैं विभीषण हूँ, रावण का छोटा भाई हूँ
और मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। अब राक्षस कुल में जन्म होने के कारण तामसी प्रवृत्ति है मेरी, पाप करना मुझे संस्कार में मिले हैं, तो मेरी प्रवृत्ति ही पाप करना है। लेकिन मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरे पापों का नाश करें, मेरा उद्धार करें और मेरे सारे दुखों को दूर करके मुझे अपनी शरण में लें। और इस तरह से वो दंडवत प्रणाम उनको करते हैं। रामचंद्र जी उनको उठाते हैं, हृदय से लगाते हैं और उनको अपने पास बैठाते हैं। अब भी हालांकि रामचंद्र जी सब जानते हैं, प्रभु हैं वो, लेकिन फिर भी सबकी शंका दूर करने के लिए विभीषण का वो इंटरव्यू लेते हैं, उनसे वो जानना चाहते हैं और कहते हैं भाई बताओ तुम कैसे आए? तुम तो राक्षस वहाँ रावण की लंका में रहते हो, जहाँ पर सब जगह अनीति अहित यही होता है। तुम वहाँ पर अपनी नीति को कैसे सुरक्षित रखते हो? तुम वहाँ कैसे रहते हो? तुम किस कारण यहाँ पर आए हो? तो विभीषण कहते प्रभु मेरा तो क्या कहूँ आपसे, मनुष्य नरक में पैदा हो जाए लेकिन दुष्ट की संगत उसे नहीं रखनी चाहिए। अब मैं तो, क्योंकि रावण मेरे भाई हैं, मैं वहाँ पर रहता हूँ, तो मुझे तो वहाँ पे रहना है और उनका साथ देना है। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरा जो काम है, मेरे जो तामसी दोष हैं, काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, इन सबको आप अपनी भक्ति से हर लें। इन सबको आप अपने भक्ति रूपी तीर से इनको दुश्मनों की तरह इनको मार भगाएं, इनको दूर करें और मुझे अपनी शरण में लें। अपनी आप सूर्य रूपी प्रकाश से मेरे मन के अंदर जो पाप का अंधकार है उसको आप दूर करें। और आपकी शरण में तो जो भी व्यक्ति आता है वो सारे प्रकार के दुखों से दूर हो जाता है। ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। अब त्राहि न व्याप तो त्रिविध भव सूला मतलब, त्रिविध मतलब 3 प्रकार के दुख होते हैं मनुष्य को, 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक। आध्यात्मिक वो कष्ट होते हैं जो हमें मन से और शरीर से प्राप्त होते हैं, जैसे ज्वर हो जाए, शारीरिक कष्ट हो गया, मन में कोई दुख हो गया, तो ये कष्ट होते हैं। अधिभौतिक जो दूसरों द्वारा हमें दिए जाते हैं कष्ट, किसी ने हमको मारा, शारीरिक कष्ट, किसी ने हमारे लिए बुरी बात कही, मानसिक कष्ट, तो ये दूसरों के द्वारा दिए हुए कष्ट हैं। और तीसरा कष्ट अधिदैविक। अधिदैविक मतलब प्राकृतिक, बहुत ज़्यादा ठंड लगी, आपको शारीरिक कष्ट हुआ, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, आपको शारीरिक कष्ट हुआ, ये प्रलय आई, बाढ़ आई, उससे जो आपको कष्ट होता है, तो ये अधिदैविक कष्ट हैं, प्राकृतिक कष्ट जो होते हैं। तो आपकी कृपा हो तो मनुष्य इन तीनों कष्टों को भी सह लेता है, उसको सहने की शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। अतः मैं तो राक्षस कुल में जन्मा, स्वभाव से ही पापी, अब आप मुझे अपनी शरण लें और मेरे अंदर अपने प्रेम की भक्ति मेरे अंदर जागृत करें और मुझे अपने चरणों में जगा दें। अहो भाग्य मम अति अमित अति राम कृपा सुख पुंज, देखे तो नयन बिरंची शिव सभ्य जुगुल पद कंज। तो अब आप मुझे अपनी शरण में लेके वो दंडवत प्रणाम करते हैं। रामचंद्र जी उनको उठाकर गले लगाते हैं और उनसे फिर कहते हैं कि हे विभीषण, सत्य है, शिव और पार्वती, काकभुशुंडी भी इस बात को जानते हैं। इन तीनों का नाम क्यों लेते हैं रामचंद्र जी? क्योंकि रामचरितमानस शिव के मुख से पार्वती जी को सुनाई जा रही है, ठीक है ना। हम देखते हैं कि वो शिव जी पूरी रामचरितमानस जो है पार्वती जी को सुना रहे हैं। और काकभुशुंड जो हैं वो मुनि हैं जिन्होंने कौवा का वेश धरा हुआ है और आदिकाल से हैं और चिरंजीवी का, कहते हैं आज भी हैं काकभुशुंड जी, चिरंजीवी का उन्हें वरदान मिला है। तो सबसे पहले उनको सुनाई थी कथा। तो मतलब
इसलिए रामचंद्र जी ऐसा कह रहे हैं कि प्रारंभ से ही वो जानते हैं मेरी सारी लीला को, तो वो जानते हैं इस बात को कि यदि मेरी शरण कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जो अपनी तामसिक प्रवृत्तियों को त्याग कर, तो मैं उसे अपने हृदय में स्थान देता हूँ। कोई भी व्यक्ति जब अपने सारे संबंध, पिता पुत्र, स्त्री, दोस्त, मित्र, धन, घर, सब जितने भी संबंध हैं, जितने भी माया के जो जाल हैं, इन सबको एक धागे में बिंदु पिरोकर मेरे चरणों में अर्पित कर देता है, उसे वो मेरा हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जो सारे तामसिक गुणों को त्याग कर, क्रोध, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब को त्याग कर मेरी शरण में आता है, वो उसको मैं अपना भक्ति देता हूँ। वास्तव में ये जो इसका विवरण हमें इतना रामायण में नहीं मिलता। यहाँ पे रामचरितमानस में बहुत विस्तार रूप से हमें, आप देख रहे हो कि ये विवरण हमें मिलता है। ये वास्तव में नवधा भक्ति, रामचंद्र जी इसमें नवधा भक्ति के विषय में कह रहे हैं। नवधा भक्ति जिसका हमने पहले देखा है, ये अरण्य कांड में, ये पहले लक्ष्मण जी को भी रामचंद्र जी बताते हैं, और विशेष रूप से इसका पूर्ण विवरण हमें जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी शबरी की कुटिया में जाते हैं, और शबरी जब उनको अपने जूठे बेर खिलाती है और प्रभु से कहती है कि क्षमा करें आप, मैं आपको ऐसे बेर दे रही हूँ, उस समय रामचंद्र जी नवधा भक्ति के विषय में बड़े विस्तार पूर्वक बताते हैं। और वो बताते हैं कि नवधा भक्ति जैसे नाम से ही है कि हमारी भक्ति के 9 रूप हैं। तो ये नवधा भक्ति है। जो व्यक्ति मतलब हमारी कथा सुने, जो व्यक्ति हमारे मतलब संतों की शरण में जाए, जो व्यक्ति गुरु के पद चरणों में जाए। इसीलिए आप देखिए कि मतलब ये हमें ये समझना होगा कि रामचरितमानस जो है ये 15वीं-16वीं शताब्दी का ग्रंथ है, और उस समय भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में, और भारतवर्ष में तो भक्ति आंदोलन का दौर था, तो इसलिए भक्ति के ऊपर विशेष चर्चा इस नवधा भक्ति में की गई है। इसीलिए जब गुरु की बात करते हैं तो हमें आपको याद है कबीरदास जी, सूरदास जी सब इसी काल, मीरा सब इसी काल के हैं। तो कहते हैं गुरु गोविंदा उखाड़े काके लागों पैर, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो इसीलिए गुरु की चरणों में अपना मतलब स्थान पाना, ये भी भक्ति का एक रूप है। तो वो कहते हैं जो सारे गुण, सारे संबंध, सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आता है, और जिसको कि बिल्कुल एक ये भी भक्ति का रूप है जब मनुष्य संप्रज्ञ स्थिति में पहुंच जाता है, यानी ना उसे बहुत हर्ष होता है की अनुभूति होती है, ना उसे दुख की अनुभूति होती है, ना उसे कष्ट की अनुभूति होती है। जब संप्रज्ञ स्थिति में पहुंच जाता है वो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को मैं अपना लेता हूँ। और तुम तो इन सब को त्याग कर आए हो, तो तुम्हें तो मैं अपनी भक्ति प्रदान करूँगा ही। तो इस तरह से प्रभु जो हैं उनको उठा के ऊपर अपने पास बैठालते हैं, अमय वस्तु कहते हैं, और उनको पूरे आदर सम्मान देते हैं। साथ ही कहते हैं कि तुम तो वो व्यक्ति हो जिसने सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिह के दुजपद प्रेम। तो जो व्यक्ति मेरी सगुन रूप से, भक्ति का एक ये भी मूल मंत्र है कि हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तभी हमें भक्ति, हमारे अंदर भक्ति भाव जागृत होते हैं। तो हालांकि प्रभु निराकार हैं, हम सब जानते हैं, निर्विकार हैं, निराकार हैं, लेकिन यहाँ वो कहते हैं सगुण उपासक, जो मुझे एक रूप देकर मेरे सगुण रूप की उपासना करता है, उसको मैं। और इसमें एक जगह ये भी आया है, प्राण समान मम जिनके दुज पद प्रेम। दुज शब्द, दुज मतलब मानव जाति, मनुष्य। जिस तरह हम पक्षी को मानते हैं कि दुज होता है, एक जब अंडा
के रूप में पैदा होता है और उसके बाद जब अंडे से वो पक्षी बनता है तो उसको द्विज कहते हैं। इसी तरह से मनुष्य को भी द्विज कहा गया है। एक तो जब वो पैदा होता है और दूसरा जब उसका उपनयन संस्कार होता है और वो ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है। तो जो मतलब द्विज पद प्रेम कर, यानी कि जो ब्राह्मण मानव जाति इनसे प्रेम करता है, ऐसे व्यक्ति को मैं हृदय में बसाता हूँ। तो तुम पूर्ण रूप से मैं तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। और इतना ही नहीं, फिर विभीषण को पूरा अपने वश में करने के लिए उसको बैठालते हैं और वहीं समुद्र जल मंगवाते हैं और विभीषण का राज्य तिलक करते हैं और कहते हैं यद्यपि मैं जानता हूँ, विभीषण से कहते हैं यद्यपि मैं जानता हूँ कि तुम्हें ऐसी कोई तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम्हारी कोई कामना नहीं है कि तुम लंका के राजा बनो, लेकिन मुझे ये करना है, मुझे ये तुम्हें देना ही देना है राज्य। तो इस तरह से वो उनका राज्य तिलक करते हैं और फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि उस राज्य के लिए जिसके रावण ने मेरे लिए घोर तपस्या की, अपने शीश चढ़ा दिए, अपने उनको रामचंद्र जी क्षण भर में विभीषण को दे देते हैं। आप जानते होंगे कि रावण महान शक्ति प्राप्त करने के लिए पहले कुबेर लंका के राजा थे, जो कि उनके भाई भी थे रावण के। तो रावण जो है शिव जी की तपस्या करता है और अपने शीश के 9 हिस्से करके चढ़ाता है, इतनी कठोर तपस्या करता है। फिर शिव जी प्रसन्न होकर वही जो हम देखते हैं उनके रावण के 10 शीश, तो वही है, उनको शिव जी सिर के रूप में, शीश के रूप में प्रदान करते हैं और इस तरह से दशानंद वो कहलाए। और तो इस प्रकार से रामचंद्र जी विभीषण का राज तिलक करके उनको अपने पूरे प्रेम में डिबोकर उनको अपने साथ पूर्ण रूप से मिलाकर अब आगे की योजना बनाते हैं। ये 10 शीश वास्तव में इसका भी एक सिंबॉलिक या प्रतीकात्मक है कि रावण जो है वो 6 शास्त्र और 4 वेदों का ज्ञाता था, तो इसलिए भी उसको दशानंद या 10 शीश वाला कहते हैं। तो अब हम आगे कि विभीषण के साथ मिलकर आगे रामचंद्र जी की क्या योजना है, हम अगले प्रसंग में अंतिम इसका अध्ययन करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुना। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी, मजा आ गया, इतनी गहराई से आप ग्रेट, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। बहुत बढ़िया जी, समझ आ जाता है, आपका बिल्कुल वाकई मजा आता है। हाँ, ओके, सुनते ही रहो, मधु सुनते ही रहो। बहुत अच्छा था। इतने बड़े श्रोतागणों तो मजा आता है, बोलने वाले को भी अच्छा लगता है। बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। बहुत अच्छा इतना आनंद नहीं पता था मुझे। इसके बाद आप एक प्रोग्राम ऐसे ही चलाओ जिसमें रामायण को शुरू से पकड़ लो, 15 दिन में एक बार आधा पौने घंटे की ये जो एक्सप्लेनेशन हम लोगों को बहुतों को नहीं पता है, हाँ, कम से कम हम जान पाएंगे और ये बहुत बड़ा काम होगा। अरे मैं यही सोचती हूँ कि भावार्थ तो लिखे ही हैं, दोनों के साथ भावार्थ तो लिखे ही होते हैं, तो अब उनको इतना क्या बताएं। लेकिन ये लगता है जो भी वास्तव में रामचरितमानस का कुछ एक दोहा ले लें तो इतने रेफरेंसेस हैं कि मतलब 2-4 दोहे में तो आप 4-5 घंटे निकाल दो, तो उतना तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जो मुख्य होता है, लगता है कि अच्छा जानकारी हासिल हो जाए तो अच्छा है। तो बहुत ही बढ़िया। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि पूरे हफ्ते मिसेस दीक्षित जो है बहुत बिजी रहती हैं, उनको एक बड़ा काम मिलता है। और हमने ये विचार किया था, हमारे धवन साहब की रिक्वेस्ट थी हमारे कि जब सारा कंप्लीट हो जाए तो सुंदरकांड का टोटल एक संकलन पूरा कर दिया जाएगा। ठीक, अच्छा, एक बुक रिलीज करने वाले हैं आप?
ये बुक नहीं है, ई बुक होगी तो मान लीजिए कुछ जो भी है। वैसे तो ऑलरेडी सब रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे। हाँ जी, बहुत सुंदर, आपने इतना बहुत सुंदर, खुशियाँ बहुत अच्छे, बताते हैं। बहुत मजा आता है। कई सारी चीजें इसमें इतनी नई नई हमें पता चलती हैं और हाँ, हम बहुत, सोचते बिल्कुल। हैं कि हमें पता हाँ। है, लेकिन आपने कई सारी चीजें जैसे अहिल्या का बताया कि इतने हाँ। वर्ष पहले की बात सुनाई आपने। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं। हाँ। बेमिसाल भावार्थ। हार्दिक धन्यवाद मधु दीक्षित जी आपका, वेरी नाइस। तो अब राम नाम की महिमा अपरंपार है। हमारे दिन की शुरुआत राम राम अभिवादन से ही होती है। राम नाम एक दैवीय शक्ति से परिपूर्ण शब्द है जो किसी अलौकिक मंत्र से कम नहीं है। तो आइए सुनते हैं राम नाम का भजन सविता रुद्रा जी की आवाज में। सविता रुद्रा जी। नमस्कार जी सबको, एक बार आवाज चेक कर लीजिएगा। हाँ जी, बहुत सुंदर आवाज आ रही है आपकी। ठीक है जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तनित मोरा तार मन अद्भुत है ये साज, तनित मोरा तार मन अद्भुत है ये साज, राम के दर से बज रहा, राम की है आवाज। तनिकेत मूरे में, तनिकेत मूरे में दो सांसों के तार बोले जय सिया राम राम, जय सिया राम, जय राधे श्याम। तनिकेत मूरे में, तनिकेत मूरे में दो सांसों के तार बोले जय सिया राम राम, जय सिया राम, जय राधे श्याम। लगन लगी लीलाधारी से, लगन लगी लीलाधारी से, जगीर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति, राम नाम का हीरा पाया, श्याम नाम का मोती, जगीर जगमग ज्योति, मन की मुरलिया मन की मुरलियों में सुर का चिनार बोले जय सिया राम राम, जय सिया राम। तनिकेत मूरे में, तनिकेत मूरे में दो सांसों के तार बोले जय सिया राम राम, जय सिया राम, जय राधे श्याम। अब तो इस मन के मंदिर में, अब तो इस मन के मंदिर प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा, मगन हुआ मन मेरा, छूटा जन्म मरण का फेरा, जन्म मरण का फेरा। इन प्यासी अखियों में, इन प्यासी अखियों में आंसुओं की धार बोले जय सिया राम राम, जय सिया राम, जय राधे श्याम। तनिकेत मूरे में, तनिकेत मूरे में दो सांसों के तार बोले जय सिया राम राम, जय
सिया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा बहुत बढ़िया। बहुत वेरी बढ़िया, नाइस, वेरी बहुत नाइस मालवी सविता, बहुत अच्छे। गुड। गाती इतना अच्छे हो आप तो गाते इतना बढ़िया हो। मधुर मधुर बस आवाज, बस मधुर आवाज। आप करते रहते हो ना, इसलिए हिम्मत बढ़ कुछ जाती लोग है। हमारे बीच मजा आ में गया, बड़े देखो। भारी एसेट हैं। मिसेस सब रुद्रा, मुझे तो लग रहा था जैसे आप हार पहने हुए हैं गुल। हाँ। मैंने वहाँ एम्ब्रॉयडरी है ना। वहाँ मैंने तो मधु से कहा ये हार पहने हुए हैं। प्यार का हार है। सर जी, भजन गाने के लिए माला तो पहननी ही पड़ती है। अरे बहुत सुंदर। कोई टोपी पहनाता है तो कोई माला पहनाता है। सही बात है। ये नहीं, भजन के लिए माला है, बाकी के लिए टोपी माला। अलग से। बिल्कुल सही। बहुत सुंदर भजन था आपका कविता जी, बहुत ही हाँ, पर सुंदर। था छोटा सा। Very nice. हाँ, छोटा सा। नहीं, अच्छा, बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत ही सुंदर। बहुत अच्छा Thank सुना आपने। ये सबको नमस्कार किया जाए अभी। सर